जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। एक बार एक लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ते थे और जो लड़की होती है वो लड़के से बहुत प्रेम करती है, पर लड़का ऊपर से दिखावा करता है। लड़का सिर्फ उसके शरीर को पाना चाहता था, उसे नहीं। और लड़की उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उससे दूर जाने से भी उससे डर लगता था। तो वो जो लड़का कहता गया वो लड़की करती गई। जब उस लड़के को उस लड़की से सब कुछ मिल गया तो वो लड़का उसको छोड़ के चल दिया और वो लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो लड़की को बहुत दुख आया, एक शौक लग गया उसको कि मैंने इसके लिए क्या नहीं करा और ये मुझको छोड़ के चल दिया। मैं तो इससे बहुत प्रेम करती हूं, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। तो वो लड़का इसको छोड़ के दूसरी लड़की के साथ चल दिया, क्योंकि वो लड़का है ही ऐसा था। एक लड़की से उसकी ख्वाहिश पूरी होती तो वो दूसरी लड़की को पकड़ लेता, उसका काम ही यही था। तो वो लड़की YouTube पे देखने लगी तो अचानक से उसके आगे एक वशीकरण का आया। तो उसके मन में आया मैं क्यों ना वशीकरण करके इसको अपने बस में कर लूं। तो उसने जांच पड़ताल करी, कहीं से उसको एक तांत्रिक का नंबर मिल गया। तो वो उस तांत्रिक के पास पैसे लेके चल दी और लड़के की फोटो लेके चल पड़ी उससे वशीकरण करवाने के लिए। जब वो तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने देखा कि लड़की तो सुंदर है, खूबसूरत है। तो लड़की ने कहा कि मुझे इस लड़के पे वशीकरण कराना है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूं। तो तांत्रिक ने कहा इतने पैसे लगेंगे और दूसरा ये सामान है थोड़ा सा, तू जाके ले आ। वो लड़की जैसे सामान लेने के लिए गई, उसने क्या करा, तांत्रिक ने उस पतासे में वशीकरण करके एक जिन बैठा दिया उसके आने से पहले। जब वो लड़की सामान लेके आई तो उस पतासे में देखो जिन बैठा ही हुआ था। उसने कहा, तांत्रिक ने, तेरा काम हो जाएगा, मैं तेरा काम कर दूंगा। और उस लड़की ने उसको 10,000 रुपये दे दिए काम करने के। तो वो लड़की को कहने लगा ये प्रसाद खा ले तू और तेरा काम बन जाएगा। तो लड़की ने वो पतासा खा लिया और वहां से चल दी। आपको पता है ये भूत प्रेत जिन, इनको जितना मर्जी वचन में बांध लो, जितना मर्जी बंधन में बांध लो, पर ये किसी के नहीं होते, क्योंकि हवा ही तो होती है। ये हवा भी किसी की सखी हो सकती है क्या? ये भूत प्रेत जिन तो वैसे भी किसी के सके नहीं होते। तो तांत्रिक ने तो अपने लिए वशीकरण करके उस लड़की को पतासा खिलाया था। तो वो जिन को वो लड़की पसंद आ जाती है। जिन क्या करता है, उसको अपनी पत्नी बना के वहां रखने लग जाता है। उधर से तांत्रिक उस लड़के का काम भी नहीं करता, क्योंकि वो दोगला होता है। क्योंकि उसने कहा, उसका जिन भी कहने लगा अगर तांत्रिक दो गले हो सकते हैं तो हम किसी के सके थोड़ा ना होते हैं। तो उस लड़के ने, उस तांत्रिक ने उसको जो पतासा खिलाया था, जिन उसके अंदर रहने लग गया, उसको अपनी पत्नी बना के रखने लगा। तो वो लड़की क्या करती थी, कमरा बंद करके सारा दिन कमरे में बैठी रहती थी। उसकी पढ़ाई छूट गई, दोस्त छूट गए, माँ बाप से बात नहीं करती थी, क्योंकि जो जिन था उसको अकेले ही अपने पास रखना चाहता था। वो सारा दिन उसको कमरे में अकेला रखता था, वो बंद कमरे में बैठी रहती थी। धीरे धीरे वो सूखती चली गई। उसके माँ बाप ने उसको हर जगह दिखाया कि इसको क्या हो गया, पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों के पास जा जाके वो थक गए, लड़की कमजोर होते होते बहुत कमजोर होगी। इस बात को 1 साल बीत गया। तो अचानक से जो लड़की का पिता होता है, उसका एक फ्रेंड उसके घर आया मिलने के लिए अपने दोस्त से। तो उसने कहा अब तो तुम्हारी बच्ची बहुत बड़ी हो गई होगी, कहाँ है तुम्हारी बच्ची, उससे मुझे मिलाओ। तो उसने कहा
कि मेरी लड़की तो सारा दिन कमरे में बंद रहती है, अच्छी पढ़ाई करती थी, अच्छे से जीती थी, पता नहीं उसको 1 साल से ऐसा क्या हुआ। हम जगह जगह डॉक्टरों को भी दिखा के थक गए हैं, पर उस लड़की को आराम नहीं आया। वो कहता है मुझे दिखाओ आप एक बार अपनी लड़की को। तो जब उसका दोस्त जाके उस लड़की को देखता है तो लड़की बिल्कुल सूख के तीला हो गई होती है, पहचान में भी नहीं आती। तो वो कहता है इसके ऊपर तो मुझे कोई ओपरी लग रही है, मेरा गुरु है उसके पास चलो, उसको जाके दिखाते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है। तो वो उस लड़की को जबरदस्ती वो लोग उठा के अपनी गाड़ी में ले गया। जो उसके पिता का दोस्त था और उसका पिता, दोनों जने उसको अपने गुरु के पास ले गए। जब गुरु के पास लेके गए, गुरु को सामने बैठाया उस लड़की को, तो उस गुरु ने कहा इसके ऊपर तो जिन है, और जिन ने इसकी वो हालात कर दिए कि इसको सूख के कांटा हो गई है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो भूत प्रेत जिन होते हैं किसी के सके नहीं होते, और इसको अपनी पत्नी बना के रखा हुआ है। भी आपको 3 दिन मेरे धाम पे रहना पड़ेगा, तब जाके इस लड़की की ये जो जिन है वो कट जाएगा। तो जब उसने भैरवनाथ का वो भगत था, तो उसने भैरव का हवन करना शुरू किया। तो जब उसने हवन किया तो वो जिन आया, तो उससे पूछा जिन से भी तू इसके पास कैसे आया। तो जिन ने बताया एक तांत्रिक ने वशीकरण किया था अपने लिए, तो उसने अपने लिए छोड़ा था कि इस लड़की को मेरे पास लेके आ, पर ये लड़की मुझे इतनी पसंद आ गई तो मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने 3 दिन लगातार हवन किया, तो वो जिन उस लड़की के शरीर से निकल के उन्होंने हवन में भस्म कर दिया। उसके बाद उस लड़की से पूछा ये बता कि तेरे ऊपर ये जिन कैसे आया। तो उस लड़की ने कहा कि मैं किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, मैं उसके बिना रह नहीं सकती थी, तो मैं उसको पाने के लिए मैं तांत्रिक के पास गई। मुझे क्या पता था तांत्रिक की नीयत ठीक नहीं, वो उसको तो क्या मेरे पास पहुंचाएगा, उल्टा उसने मेरे ऊपर ही वशीकरण कर दिया, जिसके बाद ये हालात मेरे हो गए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, जब कोई किसी से प्यार करता है तो उस पर वशीकरण करने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चा प्यार होता है, पहली बात तो वो छोड़ के जाता ही नहीं, वो अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी निभाता है। और दूसरा, आप किसी को वशीकरण करने के लिए अपने पास बुलाओगे, उसके साथ कितनी टाइम जिंदगी बतीत कर लोगे, वो तो एक चलती फिरती लाश ही होगी ना, वो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास तो नहीं आया। और कोई भी लड़की किसी के ऊपर वशीकरण कराने के लिए तांत्रिकों के पास मत जाओ, क्योंकि तांत्रिक लोग किसी की सके नहीं होते। जहां इन्होंने सुंदर लड़की देखी उसके ऊपर ये लोग वशीकरण कर देते हैं। बताओ फिर सामने उस लड़की का क्या रह जाएगा। अगर वो लड़की तांत्रिक के पास वो जिन ले ही जाता तो आज लड़की की धज्जियां उड़ जाती, लड़की के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। तो इन वशीकरण से बचो, सच्चा प्यार अपने आप आ जाता है, वशीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस कलयुग में आजकल सच्चा प्यार कहाँ है किसी के पास। हर कोई एक दूसरे की औरत को देख के उनके अंदर हवस जागृत होती है, प्यार नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो अपनी पत्नी से ही करते। परमात्मा कहता है किसी एक का बन के रहेगा उसकी सजा नहीं। अगर किसी से प्रेम करता है तो उसका ही बन के रह जा। अगर वो तुम्हारी पत्नी है उसका बन के रह जा, उसकी इजाजत परमात्मा देता है। अगर तुम सोचो हमारे घर में पत्नी भी है, हम दूसरी की औरत पे या दूसरी की बेटी पे नजर डालेंगे, उसका दंड तो देखो परमात्मा भी बहुत बुरा देता है, बहुत बुरा दंड देता है परमात्मा भी। ये कलयुग है, कर्म करो, कर्मों से बढ़ के इस कलयुग में कुछ नहीं है। देखो पहले साधुओं को, संतों को तपस्या पे बैठने के लिए 12-12 साल लग जाते थे कलयुग सतयुग में। अब ये कलयुग एक मात्र दिया आपको 1.25 महीने की सेवा, अच्छे मन से, भाव से, कर्म से निरंतर लगा लो आप। 1.25 महीने की सेवा कलयुग में परमात्मा ने 12 साल बताई गई है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे।
यहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने अपने 12 मुंह सांप की पूंछ थी और भोलेनाथ ने एक बच्चे के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है। देखो, जो सूक्ष्म चीज हमारे शरीर में, हमारे खून में रम जाती है, जो हमारे खून को काला कर देती है और अनेक बीमारियां लगा देती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और हमारे शरीर को इतना फुला देती है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे शरीर को इतना सुखा देती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रही है। क्योंकि देखो, अगर आपको डॉक्टरी इलाज के जा रहे हो, अगर आपको दवाई लग नहीं रही, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, तो आपको किसी अच्छे भक्त के पास भी जाके अपने आप को दिखाना चाहिए। अगर किसी को परछाएं दिखते हैं, सपने में गंदे काम होते हैं, लोग सपनों में दबते हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं, नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।